स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके पे चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट जो हमेशा हम लोग को दिक्कतों में डालता है, जिसका नाम क्या है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर से बहुत तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किसमें? मेंसुरेशन में। जैसे कभी कभी पूछता है क्या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, उसी में ट्रायंगल के टाइप्स में भी पेरीमीटर क्वेश्चन जाता है। जैसे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। वहीं पे अगर हम लोग कोऑर्डिनेटर्स की बात करते हैं तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ काइट, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम। ईच किसी भी हर एक फिगर का क्या होता है? एक पेरीमीटर होता है। वहीं पे जब पेरीमीटर सर्कल की तरफ पढ़ते हैं तो वही पेरीमीटर किस पे बदल जाता है? सर्कमफ्रेंस में। अब इन सारे पेरीमीटर के अलग अलग क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं। और इन फॉर्मूलों को जब हम लोग याद करते हैं तो कभी कभी हम लोग को भूल जाता है। ठीक है, तो अभी अभी आप क्लास 7 में, क्लास 8 में है, तो अगर ये रिवीजन बार बार नहीं हुआ आपके साथ तो क्या हो जाते हैं? आप भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि अभी तक आप इस टॉपिक को मेरे से नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो इतना मैं श्योरिटी दिला रहा हूँ कि जब आप इसको हमसे पढ़ लेंगे तो आपका इस पैरामीटर से मतलब इतनी गहरी दोस्ती हो जाएगी कि ये कभी आपको भूलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पैरामीटर होता क्या है और ये क्या होता है जो सारे फिगर्स का हम लोग निकालते हैं। तो पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर का सिंपल मीनिंग अगर हम बताएं तो इसका मतलब हो गया क्या? सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड। मतलब एक फिगर में जितने भी साइड हैं उन सारे साइड्स के मेजरमेंट को अगर हम लोग ऐड कर ले तो वही उस फिगर का क्या होता है? पेरीमीटर होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसका एक मतलब साइड क्या है? 4 है, तो स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4। ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 और ये भी 4, तो 4 4 जा क्या हो जाएगा? 16, क्योंकि सारे साइड बराबर होते हैं। तो 4 + 4 8, 4 12 4 16, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 16। अब हमें बात करनी है किसकी? फॉर्मूलेस की, कि पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोग फाइंड कैसे करेंगे और उसको कैसे दिमाग में हम लोग कलेक्ट करके रखेंगे। तो जब हम बात करते हैं किसकी? पेरीमीटर्स की, तो हम पहले ट्रायंगल्स की बात करते हैं। ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो ट्रायंगल में बाई साइड 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू साइड 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक क्या होता है आपका? स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वहीं पे आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? दो साइड्स इक्वल होते हैं। और स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड इक्वल नहीं होते हैं। तीनों साइड इक्वल नहीं होते, मतलब तीनों साइड क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो जब हम पेरीमीटर की बात करेंगे और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ इक्वी ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। अब एक साइड अगर मान लेते हैं एक साइड इसका क्या है? ए सेंटीमीटर है, तो दूसरा भी ए सेंटीमीटर होगा, तीसरा भी क्या हो जाएगा? ए सेंटीमीटर। तो a+a+a क्या हो जाएगा आपका? 3a। क्या हो जाएगा? 3a सेंटीमीटर। मतलब अगर एक साइड आपका 5, मतलब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक साइड इसका 5 सेंटीमीटर का है तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, क्योंकि 5 + 5 + 5। वही पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ये a है और ये b है, तो ये अगर b है तो दो साइड बराबर होते हैं, तो ये भी क्या होगा? b ही होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? a+2b हो जाएगा। वहीं पे स्केलेन ट्रायंगल की बात करते हैं, ये a है, ये b है और ये c, तीनों डिफरेंट है, a b c हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल क्या हो जाएगा? a+b+c। अभी आप कुछ भी हो, अगर आपको स्केलेन ट्रायंगल दिया है मतलब आपको पता है कि तीनों साइड क्या अलग है, तीनों साइड को हमको ऐड कर देना है। तो बेसिकली पेरीमीटर में कर क्या रहे हैं हम लोग? पेरीमीटर में क्या कर रहे हैं कि साइड्स को क्या कर ले रहे हैं? सम कर ले रहे हैं। साइड का यहाँ पे साइड ये और ये तीनों साइड का सम कर लिए, पूरा साइड खत्म। यहाँ पे तीनों साइड का सम किए तो क्या आया हमारे पास? a+2b, और यहाँ पे तीनों साइड का सम किए तो क्या आया? a+b+c। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई, और अगर ये बात समझ में आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करते चले। यही मेरा मोटिवेशन है कि मैं आपको लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, फिर अगर हम लोग आगे की बात अगर सीखें तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या मिल जाएगा आपको? क्वाड्रिलेटरल में आ जाएंगे तो रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल पे बहुत ज्यादा पेरीमीटर से क्वेश्चन आता है।
ठीक है, तो समझिए क्या है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, चारों साइड इक्वल नहीं होती है। अब इसमें पेरीमीटर की अगर हम लोग बात करें कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे होगा, क्या फाइंड करेंगे, तो हम सपोज कर लेंगे ये आपका ए सेंटीमीटर है, एक साइड क्या है, ए सेंटीमीटर। अगर ये एक ए सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, ए सेंटीमीटर होगा। ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि आमने सामने की साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप लोग पता करिए। पता है आपके क्लास 7 की बुक में है या फिर मेरे वीडियो को ही देखेंगे आप लोग, तो मैं जरूर कहीं कहीं बताया हूँ इस बात को। तो अभी क्या करेंगे, अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर हमें फाइंड करना है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सारी साइड दोनों ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। अब ए से ए ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2a, और बी से बी ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2b। तो पेरीमीटर इक्वल टू 2a प्लस 2b, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस b। तो पेरीमीटर क्या हो गया 2a प्लस b। तो ऐसे अब हमको यही हम लोग याद करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की अगर 2 इंटू ए प्लस बी, और a प्लस बी क्या है, l इंटू बी, मतलब इसी को लेंथ बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, ब्रिथ बोलते हैं, ये बोलते हैं ना। तो अगर ये लेंथ है, अगर इसको l मान लिए तो ये भी l है, और ये क्या हो गया, ब्रिथ हो गया। तो एक जगह हम क्या लिख देंगे, l लिख देंगे, और ये ऐसे हो जाएगा। तो क्या होता है, पेरीमीटर रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, ये हम लोग याद करते हैं। और याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें क्या हो चुका है, समझ में आ चुका है कि रेक्टेंगल दिया है तो उसकी चारों साइड को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। और यहीं से ये पेरीमीटर का फॉर्मूला भी आया हुआ है। वहीं पर जब हम लोग स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में चारों साइड बराबर है। तो चारों साइड बराबर, अगर मान लीजिए ए सेंटीमीटर का एक साइड है, कोई सेंटीमीटर, मतलब ये हम एक एज एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का एक साइड दिया हुआ है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, तो ये हो गया ए, तो ये भी हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा ये भी, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पेरीमीटर के फॉर्मूले को पता करते हैं। हमको पेरीमीटर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है। और कॉन्सेप्ट एक ही लाइन में है, वो क्या है, सम ऑफ ऑल साइड। जितने भी साइड दिए उन सारे साइड को ऐड कर लीजिए। कुछ हाइपोथेसिस क्या करना है आपको, कुछ परिकल्पना नहीं करना है। आपको पता है प्रॉपर्टीज, आपको पता है कि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है और स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है। बस प्रॉपर्टी लगाइए और फार्मूला पाइए। ठीक है, वहीं से हम लोग सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में पेरीमीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो ये क्या होता है 2 पाई r होता है। और इसको मैंने बहुत डिटेल वे में कराया हुआ है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r कैसे आता है और एरिया ऑफ द सर्कल पाई r स्क्वायर कैसे आता है। तो आई होप ये छोटी वीडियो है और नॉलेज ओरिएंटेड वीडियो है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है और अच्छी भी लगी है। और अभी भी जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है उसको लाइक कर दें और इन चीज़ों को समझें। और पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट को एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार अपने रफ कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए, अपने दिमाग से सोच के कि मैंने क्या अभी आपको बताया है। और उसके बाद देखिए आपको पेरीमीटर में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।